विष्णु समाज, आप जो नहीं जानते उसे आप पहचान नहीं सकते, इस सिद्धांत के तहत मैंने यह वीडियो बनाया है। मेरे अनुभवों से मैंने जाना है कि बहुत से लोगों को वास्तव में ये समझ में नहीं आता कि विष्णु सोसाइटी क्या है। इसे अक्सर एक चर्च, एक पंथ या एक कार्यकर्ताओं के समूह से तुलना की जाती है। ये तुलना समझ में आती है, लेकिन ये विष्णु सोसाइटी की सच्ची प्रकृति को सही से नहीं दर्शाती हैं। यह एक मानव प्रवृत्ति है कि हम अनजान चीज़ों की तुलना उस चीज़ से करते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। इससे हमें नई जानकारी को समझने में मदद मिलती है, लेकिन ये गलतफहमियां भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए मैंने विष्णु सोसाइटी की एक स्पष्ट और पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। विष्णु सोसाइटी को समझने का एक उपयोगी तरीका यह है कि इसे नीदरलैंड्स में पहले की समाज की तरह तुलना की जाए। अपने दादा दादी की कहानियों के बारे में सोचें। दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, एक मजबूत समुदाय की भावना थी, लोग एक दूसरे की देखभाल करते थे, जो कुछ उनके पास था उसे साझा करते थे और जहां तक संभव हो मदद करते थे। ये सब अक्सर बिना तत्काल प्रतिपूर्ति की अपेक्षा के होता था, लेकिन यह निश्चितता के साथ कि अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़ी तो यह उपलब्ध होगी। ये समुदाय और आपसी देखभाल की भावना विष्णु सोसाइटी के दिल में है। हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक वादा करते हैं कि हम एक दूसरे की देखभाल और समर्थन करेंगे। यह वादा एक खोखला वादा नहीं है, ये हमारे रिश्तों की नींव है। हम एक दूसरे को समर्थन देने में समय और ऊर्जा निवेश करते हैं, और इस सहयोग से जो संतोष मिलता है वो महत्वपूर्ण है। इस वादे से मिलने वाली सुरक्षा और विश्वास अमूल्य है। हम जो समर्थन प्रदान करते हैं वो वास्तव में अद्वितीय है और एक शक्तिशाली देखभाल और जिम्मेदारी का नेटवर्क बनाता है। कभी कभी गुरु बेसर हमारे समाज के नेता की भूमिका को लेकर गलतफहमी होती है। उन्हें कभी कभी एक चर्च के नेता या पंथ के नेता के साथ तुलना की जाती है, जो नियम थोपते हैं और आदेश देते हैं। हालांकि यह एक गलतफहमी है जो उस चीज़ से तुलना करने से उत्पन्न होती है जिसे लोग पहले से जानते हैं। गुरु बेसर का मतलब है महान शिक्षक या मेंटोर। गुरु बेसर नियम या कानून नहीं थोपते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि अगर आप समाज में शामिल होते हैं तो आप मानवता और ईमानदारी को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। वे यह नहीं मांगते कि आप उन्हें पारंपरिक रूप से मानें, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहें जो हमारा समाज मानता है। आप हमेशा गुरु बेसर से कई मुद्दों पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें जीवन संबंधी प्रश्न, व्यक्तिगत समस्याएं और प्राचीन मार्शल आर्ट्स, हर्बलिज्म और एक्यूप्रेशर जैसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन शामिल है। लेकिन गुरु बेसर की भूमिका केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। वे कठिनाइयों के समय में व्यावहारिक समर्थन भी प्रदान करते हैं, जैसे कि वित्तीय समस्याओं का सामना करना। वे तुरंत पैसे नहीं देते, लेकिन वे पूरे समुदाय का समर्थन प्रदान करते हैं। वे आपको समाधान खोजने में मदद करते हैं और आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, जो कठिन समय में एक महत्वपूर्ण समर्थन है। गुरु बेसर एक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं और यदि आवश्यकता हो तो अपनी खुद की संसाधनों का उपयोग करके दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका नेतृत्व शैली हस्तक्षेपकारी नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक है। वे समाज के मूल्यों को जीते हैं और किसी को भी उनकी मदद और ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार विष्णु सोसाइटी सिर्फ एक लक्ष्य के साथ लोगों का संग्रह नहीं है। यह आपसी देखभाल, समर्थन और सम्मान पर आधारित एक समुदाय है। ये समर्थन की एक संरचना और एक नेटवर्क प्रदान करता है जो दूसरों की मदद करने, शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से समझें कि विष्णु सोसाइटी क्या है। तभी आप एक सूचित निर्णय ले सकते हैं कि क्या ये समाज आपके जीवन के लिए एक मूल्यवान जोड़ हो सकता है। मैं आपको आगे जानने, प्रश्न पूछने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि क्या हमारे मूल्य और सिद्धांत आपकी अपनी दृष्टि और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं।